Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. कितना अच्छा लगता है ना जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, आपकी टीम टेबल के टॉप पे बैठी हो, आपकी टीम के प्लेयर्स आपके लिए खेल रहे हो, आपका मैनेजर पॉजिटिव हो और आपके प्लेयर्स आपके मैनेजर की रिस्पेक्ट करें और उसके लिए खेलें। बट ये कहानी दिखती नहीं है जब हम बात करते हैं मेरे क्लब के बारे में, आपके क्लब के बारे में, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ना जब हम आर्सेनल से हारे तो मैच के बाद बहुत ही तीखी तीखी न्यूज़ेस आई थी कि रेल्फ रेनिक इज नॉट हैप्पी विद द प्लेयर्स। रेल्फ रेनिक को लगता है, और ये फैक्ट है एक्चुअली, ये हम और आप फील्ड पर होता देखते भी हैं कि हमारी डिफेंसिव एबिलिटीज सबसे ज्यादा पुअर हैं। मतलब मैंने इतना खराब डिफेंसिव रिकॉर्ड टॉप 10 में बैठी किसी भी टीम का नहीं देखा है जो एक्चुअल में बड़े क्लब में शामिल किए जाते हैं। जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं, कोई अगर नया बच्चा आकर अभी फुटबॉल देखना शुरू करेगा तो वो यूनाइटेड को एक टॉप क्लब नहीं बोलेगा, क्योंकि हम एक टॉप क्लब की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। देखो, हिस्ट्री में आपने जो अचीव किया वो आपकी हिस्ट्री में दर्ज है, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो वो भी आपकी हिस्ट्री का हिस्सा बनता जा रहा है। और ये जो आप हफ्ते दर हफ्ते हारते जा रहे हो, और वो भी ऐसी ऐसी स्कोर लाइन से, वो भी आपकी हिस्ट्री में जाके दर्ज हो रहा है। ये बीते 9 साल भी हमारी हिस्ट्री का ही हिस्सा हैं, ये किसी और की हिस्ट्री में जाके नहीं जुड़ रहे हैं। यहाँ पर रेल्फ रेनिक ने ना एक चीज बोली, और मतलब ये लीक होके आई है न्यूज, कि उन्होंने सीधे जाके मर्टाओ से ये बोला है कि हमें ये एडिनसन कवानी टाइप की साइनिंग्स करनी बंद करनी पड़ेंगी। क्योंकि एडिनसन कवानी लास्ट सीजन भी उन्होंने गोल स्कोर किए थे, बट ही वाज वेरी मच इंजर्ड थ्रू आउट द सीजन। और इस सीजन तो एडिनसन कवानी ने हमें गेम टाइम ना के बराबर दिया है। सारे गेम्स में हमने रोनाल्डो को फोर्स किया है खेलने के लिए, जबकि रोनाल्डो खुद 37 ईयर्स एज है। तो यहाँ पर हमें ये सब गलतियां वापस से करते, मतलब जो हम करते हैं ना अक्सर, कि हम बड़े नाम के चक्कर में चले गए, हम ये नहीं देख रहे हैं कि उस बंदे की फिजिकल फिटनेस क्या है, उस बंदे का वो बंदा हमें कितना गेम टाइम दे पाएगा, वो सीजन में कितने गेम तक फिट रह पाएगा, और उसकी एज क्या है, क्या वो हमें एक सीजन से ज्यादा प्रोड्यूस करके दे पाएगा। चलो मैं कह रहा हूँ कि एडिनसन कवानी लास्ट सीजन अच्छा परफॉर्म कर गए, इस सीजन भी अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते तो हमारे पास बैकअप क्या था? क्योंकि हमारा मार्शल जा रहा है, हमारे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रहता है। जूलियन अल्वारेस की जो न्यूज आई थी, सिटी ने उनको साइन कर लिया, हमने उस साइनिंग पे ध्यान भी नहीं दिया। यहां पर कल बीती रात एक और न्यूज आई है कि यूनाइटेड आर ट्राइंग टू गेट फ्रेंकी डियोंग ऑन बोर्ड। अब कोई मुझे इतना बता दे कि फ्रेंकी डियोंग, जो कि पूरी तरीके से बार्सिलोना की आइडेंटिटी में रमा हुआ है, क्योंकि देखो यार, क्राइफ स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, ठीक है, एरिक टेन हैग आ रहा है, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट पॉइंट, बट जावी के सिस्टम में Frankie de Jong has been very very important alongside Pedri and Sergio Busquets obviously। अब सिर्फ मैं एक रीजन देख रहा हूँ फ्रेंकी डियोंग के आने का, कि अगर बार्सिलोना बड़ी बड़ी साइनिंग्स करने के लिए जा रही है और उन्हें अपना वेज स्ट्रक्चर हल्का करना है, उनको फीस चाहिए है, तो वो फ्रेंकी डियोंग को ऑफलोड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास गावी है, उनके पास फ्रैंक कैसी आ रहा है, उनके पास पेड्री है। बट उनके पास यार फ्रेंकी डियोंग की एबिलिटी वाला कोई और प्लेयर है क्या? जो फ्रेंकी डियोंग करता है, उसका होल्ड अप प्ले, उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका उसका फाइनल थर्ड में जाके इन्वॉल्वमेंट, वो और कौन करता है? मुझे कोई नहीं दिखता करता हुआ। और जावी के सिस्टम में फ्रेंकी डियोंग हैज बीन वेरी पिविटल। चाहे आप पहले मतलब उसका अभी तक का पूरा सफर देखोगे जावी के अंडर, तो जावी को पता है कि उस बंदे को यूज कैसे करना है। एरिक टेन हैग इज कमिंग टू यूनाइटेड। एरिक टेन हैग से जब पूछा गया कि आर्सेनल वाले गेम के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है आर्सेनल वाले गेम को लेकर। देखो, ऐसा तो नहीं है कि एरिक टेन हैग गेम्स फॉलो नहीं कर रहे होंगे, उनको नहीं दिख रहा होगा कि कितने प्लेयर्स इस क्लब में रहना डिजर्व नहीं करते हैं, कितने प्लेयर्स एक्चुअल में मैनेजर के लिए खेल नहीं रहे हैं। क्योंकि कोई भी बंदा अभी इस वक्त पे ये नहीं कह सकता कि
एक दो प्लेयर्स को छोड़कर कोई भी रैल्फ रेनिक के लिए खेल खेल रहा हो। और मैं एक चीज बताऊं, हमारे रीबिल्ड में एरिक टेन हैग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट रेल्फ रेनिक का रोल भी रहेगा। बिकॉज सिंस द डे रेल्फ रेनिक हैज ज्वाइंड द क्लब, उन्होंने लोगों को एक्सपोज किया है। और वो चीजें जो हम सोचते कि यार सिर्फ जोसे मूरिन्हो ने अभी तक वो गट्स दिखाए हैं कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बोल देता था कि पॉगबा वायरस और ऐसा वैसा, मतलब देयर आर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड, उसने कभी पब्लिकली पॉगबा का नाम लेके नहीं बोला। लेकिन रेल्फ रेनिक ने जिस तरीके से इन प्लेयर्स को एक्सपोज किया है ना, आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली हमें एक ऐसा बंदा मिला जो कि ऊपर बैठी हायरार्की से नहीं डरता है। एंड रेल्फ रेनिक का विजन, एरिक टेन हैग की मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल स्किल्स इस क्लब को ऊपर लेके जाने में हमें वापस से हेल्प करेंगी। लेकिन अगर हम रेल्फ रेनिक को वो रोल नहीं देते हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं और जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बट मोहक भाई एज अ मैनेजर रेनिक का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, पिछले 10 गेम में हम सिर्फ 2 गेम जीते हैं। I completely agree with that part. ठीक है ना? Paul Pogba has been very unprofessional. Marcus Rashford has been pathetic. Cavani, I don't want to see that guy. मतलब I love that guy as a player and for what he did last season for us. But इस season जिस तरीके से कवानी ने हमें चूना लगाया है, मेरा दिमाग खराब हो गया, like literally. Rafael Varane, when he joined United, we all were expecting कि यार the guy has played alongside Sergio Ramos, but Rafael Varane hasn't delivered, you know, जो कि हमारी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग कि राफेल वरान हैज कंप्लीटली मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी उन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन, नहीं, बहुत सारे गेम्स में ही हैज बीन गुड। बट व्हेन यू गेट अ प्लेयर ऑफ राफेल वरान्स कैलिबर, यू वांट हिम टू बी अ लीडर एट द बैक, यू वांट हिम टू लीड द लाइन, यू वांट हिम टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस। बट वो राफेल वरान ने नहीं किया। अभी तो अगेंस्ट आर्सेनल ही वाज पथेटिक, ही वाज लिटरली पथेटिक। अब राफेल वरान के अलावा रेल्फ रेनिक को जिन खासे 3-4 नामों से दिक्कत है टीम में, वो है एरन वन बिसाका, एरिक बाई, विक्टर लिंडलॉफ एंड ऑब्वियस सी बात है लूक शॉ भी हैं उन उन नामों में। क्योंकि वो उन प्लेयर्स को रेट नहीं करते, उनके अंदर वो डिफेंसिव अवेयरनेस और वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशनिंग वो सब उन्हें नहीं दिखाई देती है। खासकर अगर मैं बात करूं एरन वन बिसाका की, तो बिसाका का जो गेम क्रिस्टल पैलेस में था उसमें 19-20 का भी अंतर नहीं हुआ यूनाइटेड में आने के बाद। क्योंकि देखो यार, जब आप क्लब चेंज करते हो तो आप इंप्रूव करने का एक साइन दिखाते हो। रॉबर्टसन जो हल सिटी में था और रॉबर्टसन जो आज है लिवरपूल में, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। रीस जेम्स जब लोन पे खेल रहे थे विगन में और रीस जेम्स अब वापस आए हैं चेल्सी में, उस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात आप एरन वन बिसाका के लिए नहीं कह सकते बिकॉज बिसाका हैजंट डिलीवर्ड। यहां पर रेल्फ लेनिक ने और भी चीजें बोली हैं कि भाई जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग ड्रिल्स में, मतलब जो ट्रेनिंग पिच पे हम मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं एंड दे डू व्हाट दे लाइक डूइंग। तो यहां पर ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेयर्स को जब आप इतने हेफ्टी वेजेस पे रखोगे, प्लेयर्स के हाथ में जब आप इतनी पावर दोगे कि वो मीडिया में जाकर बकचोदी काट सकते हैं। जेजे लिंगार्ड जाकर पॉल स्कोल्स को ये बोल रहे हैं कि टीम के अंदर का माहौल बहुत खराब है। सोचो एक मैनेजर टीम मैनेज कर रहा है और कोई एक्स लेजेंड, मतलब कोई लेजेंड आकर ये चीज बोल रहा है कि नहीं, उसने एक टीम के प्लेयर से ही जाके बात की और उसने ही ये बोला है कि भाई टीम के अंदर का माहौल, ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। when you see a player like Bruno Fernandes underperforming, when you see a player like you know uh, और कौन है, मैगवायर, अंडर परफॉर्मिंग विद द हेफ्टी प्राइस टैग दैट ही हैज ऑन हिज हेड, तो उसके बाद आप देख रहे हो कि रैशफोर्ड, जिसको आप द सो कॉल्ड अपकमिंग बिग थिंग बोल रहे थे अपने यूनाइटेड हिस्ट्री में, वो क्रम्बल कर रहा है एंड ही इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. He's seriously not taking responsibility. When you see Jesse Lingard, who is on his way out, is leaking these kind of news in the media. डीन एंडरसन इज डीन एंडरसन के पास अपना खुद का एजेंट है, सैमुअल लकस. एवरी नाउ एंड देन ये न्यूज निकल कर आती है कि टीम में यूनिटी नहीं है, टीम यू नो रेनिए को और रेनिए के जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको टेड लासो से कंपेयर कर रही है, ऐसा वैसा ना. दिस शोज कि इस क्लब के प्लेयर्स मैनेजर से बड़े बनना चाहते हैं और वो एक्चुअली हैं, क्योंकि हमने उनको उस तरीके की पावर दे रखी है, हमने उनको इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है. एरिक टेन हैग आएंगे, एरिक टेन हैग के सबसे पहला रोल जो होगा एरिक टेनहैक का, वो होगा क्लेंजिंग करना इस क्लब के अंदर की. अगर एरिक टेनहैक को वो फ्रीडम नहीं दी जाएगी कि इन लीचेस को यू नो
इन इन हरामखोरों को क्लब से नहीं निकाला जाएगा तो एरिक टेन हैग को भी सेम दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी जो आज से पिछले 5 मैनेजर्स ने फेस की हैं, 4 मैनेजर्स ने फेस की हैं। और ये सिचुएशन तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप बोर्ड लेवल पर ऐसे बंदे नहीं बिठाओगे जो कि मैनेजर का साथ देने को तैयार हो, ना कि प्लेयर्स का साथ देने को तैयार हो। मैं किसी और क्लब में क्यों नहीं देखता, मैं क्यों नहीं देखता कि चेल्सी में कभी ऐसी न्यूज निकल कर आती है, मैं क्यों नहीं देखता कि मैन सिटी या लिवरपूल में ऐसी न्यूज निकल कर आती है, क्योंकि वहां फुटबॉलिंग ब्रेन्स बैठे हुए हैं जो हायरकी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग के अलावा जूरियन टिम्बर की भी न्यूज आ रही है कि जूरियन टिम्बर माइट जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो आईएक्स की इस टीम में बहुत ही क्रूशल रहे हैं अंडर एरिक टेन हैग, एंड एरिक टेन हैग वांट्स टू ब्रिंग हिम टू ओल्ड ट्रैफर्ड। अब देखो यूरियन टिम्बर का प्राइस टैग 70 मिलियन है, ठीक है ना, मतलब जो आईएक्स उसको बेचना चाह रही है। उसके साथ ही साथ फ्रेंकी डियोंग का प्राइस टैग भी 70 मिलियन रखा है बार्सिलोना ने, अगर इन केस बारसा सेल करती है यूनाइटेड को। बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि बार्सिलोना क्यों फ्रेंकी डियोंग को जाने देगी। आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई दे वुड वांट टू सेल फ्रेंकी डियोंग, बट देन अगेन वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग हियर। मुझे नहीं पता कि क्या बार्सिलोना के अंदर चल रहा है, एंड बार्सिलोना एक्चुअल में क्या फ्रेंकी डियोंग को बेचकर एक नया मिडफील्ड सेटअप फॉर्मुलेट करना चाह रही है फॉर जावी, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट तो बार्सिलोना को भी करने पड़ेंगे अपने लाइनअप में। उनकी टीम भी कुछ खासा स्ट्रांग नहीं है इस वक्त पे, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 3 गेम्स वो लगातार हार गए हैं, वो भी अपने होम पर ही हारे हैं। यहाँ पर यूनाइटेड के केस में जूरियन टिम्बर का एडिशन क्रूशल इसलिए है क्योंकि आप अगर एरिक बाई को जाने दे रहे हो, आप अगर एक्सेल ट्वांजेबी को भी सेल कर रहे हो क्योंकि अभी वो ऑन लोन है नेपोली में, तो आपको अपना जो सेंटर बैक डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि राफेल वरान इतने ज्यादा इंजरी प्रोन है, आपको नहीं पता कि वो आपको सीजन के कितने गेम दे पाएंगे। एंड जूरियन टिम्बर का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस, ही कैन प्ले एज अ राइट बैक, ही कैन प्ले एज अ सेंटर बैक एज वेल। दो उनका मेजर जो मेजोरिटी उनका रोल है वो सेंटर बैक एरिया में ही दिखता है हमें। ही इज वेरी क्विक, ही इज शॉर्ट। तो आपके पास एक प्लेयर ऐसा है जो कि मैगवायर अगर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि मैगवायर आई थिंक you will be shocked to hear this, but Maguire will be a crucial player under Eric Ten Hag because he likes to have a ball playing center back. तो वो चीज अगर हो जाएगी, मैगवायर अगर इंप्रूव कर जाएंगे, आई नो even I hate Maguire for the work he has done for United this season. He has been abysmal. But as I say, कि हमारी responsibility है to respect the decision of our new manager, and if our new manager thinks that he can improve and can bring the best out of Harry Maguire, then I have to support that decision, I have to stand by him, क्योंकि ultimately अगर एरिक टेन हैग मैगवायर को परफॉर्म करता नहीं देखेंगे तो ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि क्लब में सिर्फ मैगवायर को बेंच पर रखकर और उसको सेटिस्फाई करते रहेंगे। ही विल लेट हिम लीव एंड ही विल इवेंचुअली सेल हिम, वो अपनी जगह है बात। बट यहाँ पर रफाल वरान की इंजरी रिकॉर्ड को देखते हुए हमें सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए होगा। इवन अगर मैं एक्सेल ट्वांजिब को वापस बुला भी लेता हूँ तो भी हमें चाहिए होगा, बिकॉज ट्वांजिब इज ऑल्सो वेरी इंजरी प्रोन। हमारे पास स्टेडन मैंगी की अवेलेबिलिटी होगी क्योंकि वो लोन से वापस आएंगे, ईथन लायड की अवेलेबिलिटी होगी जो कि वो लोन से वापस आएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो देखो फ्रैंकी डियोंग अगर आ जाते हैं तो एक प्लेयर जिसका जो होप है यूनाइटेड की टीम में जगह बनाने का, वो होप किल हो जाएगी, एंड दैट विल बी जेम्स गार्नर। बिकॉज जेम्स गार्नर और फ्रैंकी डियोंग एक ही पोजीशन पे खेलना पसंद करते हैं। दोनों का प्लेइंग स्टाइल थोड़ा बहुत सेम है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेम है। अगर आपने जेम्स गार्नर का गेम देखा होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल सेम एरिया में ऑपरेट करता है जिसमें फ्रैंकी डियोंग करता है। Do I really want Frankie De Jong? Yes, I would love to take Frankie De Jong because he's a world-class player. But will I be willing to sacrifice James Garner's potential just to bring, Frankie De Jong to Manchester United? No, I won't, because you never know कि आपकी अकेडमी में किस तरह का टैलेंट रखा हुआ है। आप जेम्स गार्नर को मौका दोगे, एंड एरिक टेन हैग हैज दैट पोटेंशियल कि वो जेम्स गार्नर को एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट बना सकता है। उसी ने फ्रैंकी डियोंग को बनाया था, उसी ने मैथाइस डिलिट को बनाया था, उसी ने डॉनी वेंडबी को सीजन एक आदमखोर प्लेयर बना दिया था। इवन डूसान टेडिच डेले ब्लिंड जितने भी प्लेयर्स यहां से गए प्रीमियर लीग से, वो उन वहां जाकर इतना अच्छा परफॉर्म किया। और वो मैं सिर्फ नेदर उसमें नेदरलैंड्स की लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, यूसीएल की लीग की मतलब मैं यूसीएल की भी बात कर रहा हूँ कि यही प्लेयर्स थे जिन्होंने सारी टीम्स की नाक में दम कर रखा था। तो एरिक टेन हैज दैट पोटेंशियल टू डेवलप द पोटेंशियल प्लेयर्स इनटू वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स। तो जेम्स गार्नर का एडिशन बहुत क्रूशल होगा। हनिबल मजाबरी इज देयर, गर्नाचो इज देयर, आपके पास चार्ली मकनील है, आपके और अकेडमी से जो निकल कर आ रहे हैं उभरते हुए प्लेयर्स, आप उनको मौका दे सकते हो। एंड देखो वो ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप
खुदा ना खास्ता कॉन्फ्रेंस लीग में खेलोगे तो आपको उन प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि हम अपनी फर्स्ट टीम खिलाएं कॉन्फ्रेंस लीग में। वो हमें वो तो बिल्कुल बेसर पैर वाली बात हो जाएगी। तो आपको अपनी एकेडमी को भी अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। रेल्फ रेनिक का रोल इस सब में बहुत क्रूशल रहेगा, क्योंकि हमने जो साइनिंग्स अभी तक नहीं की हैं, अंडर द रडार साइनिंग्स, वो रेल्फ रेनिक के विजन से पॉसिबल हो पाएंगी। एरिक टेनहैग और रेल्फ रेनिक can work together very well and needs to work together very well, and I don't want anyone to raise a question mark over the capabilities of Ralph Rangnick's vision and the scouting that he brings to the table. देखो यार, एक क्लब सक्सेसफुल तभी होता है जब वो ओवरऑल बेटर कर रहा हो हर एक फील्ड में, चाहे वो ट्रेनिंग पिच पर हो, चाहे वो ट्रांसफर मार्केट में हो, चाहे वो बोर्ड बोर्ड लेवल पे लिए गए डिसीजंस हो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स एंड ऑल, एंड क्या वो पिच की परफॉर्मेंस हो, ठीक है ना, वो आपकी जो एक्चुअल टीम है उसका पिच पे परफॉर्मेंस हो। और ये सब तब पॉसिबल होता है जब ऊपर से लेके नीचे तक बैठे लोग एक साथ एक लेवल पे और एक ही डायरेक्शन में काम करने को तैयार हों। अगर मैन सिटी सक्सेसफुल है तो उसके पीछे यही रीजन है, अगर लिवरपूल सक्सेसफुल है उसके पीछे यही रीजन है, अगर रियल मैड्रिड इतनी सक्सेसफुल है उसके पीछे यही रीजन है। और बार्सिलोना जब सक्सेसफुल थी, अभी 2 साल से उनका थोड़ा खराब पैच चल रहा है, बट जब वो सक्सेसफुल थे उसके पीछे यही रीजन था कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स थे और उनके पास ऐसा बोर्ड था जो कि एक ही यू you नो know, सिर्फ एक ही टारगेट पे वर्क करना चाहते थे, और वो थी क्लब की सक्सेस और क्लब को आगे बढ़ते देखना। यूनाइटेड को वो चीज करनी पड़ेगी जो चीज वो पहले करते थे अंडर सर एलेक्स। और सर एलेक्स के अंडर चीजें होती इसीलिए थी क्योंकि वहां सिर्फ एक बंदा था जो हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और वो थे खुद सर एलेक्स। यहाँ पर एरिक टेनहैग को हमें वही फ्रीडम देनी पड़ेगी जो हमने अपने सर एलेक्स को दी थी। अगर आप नहीं देने को तैयार हो तो भूल जाना। और देखो यार, जहां तक बात है रोनाल्डो के इन्वॉल्वमेंट की, तो रोनाल्डो विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर एरिक टेनहैग। उसने इस सीजन 22-23 गोल स्कोर कर दिए हैं, बट सिर्फ उसके स्कोर करने से चीजें नहीं सुधरेंगी। हमें अलग अलग प्लेयर से कंट्रीब्यूशन निकलवाने पड़ेंगे, और वो कंट्रीब्यूशन निकलवाने के लिए हमें सो जो सोटा होता है ना, एक डंडी होती है, वो देनी पड़ेगी एरिक टेन हैग के हाथ में, और इनके चुथड़े लाल कराने पड़ेंगे सारे हरामखोर प्लेयर्स के। तो गाइस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई होप आपको जितनी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है, आपने उससे उसे सुनकर उसे पढ़कर एक आइडिया तो लगा लिया होगा कि भाई ये प्लेयर्स कतई मादरचोद हैं। ये इन प्लेयर्स को इन प्लेयर्स की कोई वो नहीं है, क्या कह सकते हैं, मतलब दीज आर द प्लेयर्स दैट हैव नो सोल, नो रिस्पेक्ट फॉर द क्लब। और यहाँ पर हम इन प्लेयर्स को अब प्रोटेक्ट करना हमें बंद करना पड़ेगा। ऑल्सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कि अगर अभी तक आपने चार लपाटे वाला लाइव व्लॉग नहीं देखा था जो हमारी पहली मीटअप थी, तो जाकर जरूर देखिएगा और कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। जो रिस्पॉन्स आपने कल वीडियो पे दिया है भाई, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं वन एमईएफसी पर, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एज अ टेक्नीशियन, या मैं कोई एज अ वो क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट बनकर ओपिनियन नहीं देता हूँ। मैं एज अ फैन ओपिनियन देता हूँ, क्योंकि आप मुझे एज अ फैन ही देखते हैं, और एक फैन का ओपिनियन एक फैन तक जब पहुंचता है तो आई थिंक वो ज़्यादा सही रहता है रेदर देन गिविंग माय ओपिनियन एज अ स्पेशलिस्ट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हिट नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड को फ्रेंकी डियोंग के लिए जाना चाहिए या नहीं, और रैल्फ रेनिक का रोल इस सब में कितना क्रूशल रहेगा। सो गाइस, मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है बहनचो, ये तो बताओ, बड़ा पैसा खर्च किया यार यूनाइटेड की, मुझे तो बड़ी सेक्सी लग रही है यार। एक दो और ऑर्डर करूंगा। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, एंड विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।